हेलो एवरीवन। तो क्लास 8 की साइंस में हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, रिप्रोडक्शन। जो हमारा आज का सब टॉपिक है वो है स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बाइनरी फिजन। मैंने आपको बाइनरी फिजन पढ़ाया, अमीबा में कैसे होता है, या जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है लाइक पैरामोशियम या ग्लीना, ऐसी अमीबा में कैसे वो बाइनरी फिजन होती है, उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या है। पहला जो उसका स्टेप है, फर्स्ट इट ग्रोज इन साइज। जो यू नो जब अमीबा की रिप्रोडक्शन होती है इन जैसे यूनिसेल्युलर, उनकी कौन सी वाली रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है, उसमें पेरेंट दूसरे पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अमीबा जो होता है वो साइज में डबल हो जाता है, ठीक है। जब अमीबा इसका जो मैक्सिमम साइज आ जाता है तब जाके दूसरा जो स्टेप है न्यूक्लियर मटेरियल डबल्स, तब जाके जब इसका जो अमीबा सेल का जब साइज बड़ा होता है तब जाके जो इसका न्यूक्लियस होता है वो एक तो बड़ा होता है, ग्रो होता है ग्रोथ में, और वो मतलब लेंथ में भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले उससे पहले क्या हो जाता है, तीसरा जो स्टेप है वो है कंस्ट्रिक्शन अपियर्स। ये जो न्यूक्लियस होता है जब वो ग्रोथ में या लेंथ में बड़ा हो जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है। जब वो स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, मतलब स्ट्रेच तो पता ही है आपको कैसे होते हैं। तो जब वो स्ट्रेच हो जाता है ये अमीबा का न्यूक्लियस, तो वो फिर डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में। उसके बाद उसके बाद जो उसका जो साइटोप्लाज्म है, जो अमीबा है वो किससे बना है, उसमें एक देखो उसमें क्या क्या जो सेल स्ट्रक्चर जो उसकी होती है वो तो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल है, और इसमें न्यूक्लियस होता है। जो साइटोप्लाज्म है, इसके बाद जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो फिफ्थ स्टेप है होता है फाइनली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्मड, ठीक है। पहला क्या था, ये ग्रोथ में साइज में बड़ा हो जाता है अमीबा। जब इसकी मैक्सिमम साइज अटेन होती है तो उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी ग्रोथ में और लेंथ में बड़ा हो जाता है। जब वो लेंथ में बड़ा हो जाता है उसके बाद कंस्ट्रक्शन अपेयर होती है, दैट मीन्स कि स्ट्रेच हो जाता है वो न्यूक्लियस और डिवाइड होने लगता है। उसी के तुरंत बाद जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड होता है, ठीक है। हो गई न्यूक्लियस की डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म की, तब जाके डॉटर सेल्स दो बनते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि जो डॉटर सेल्स है इट हैव नथिंग टू डू विद द सेक्स, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डॉटर है फिर ये बॉय है या गर्ल है, उस टाइप का ये आप जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा वो आप बाहर निकालिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो डॉटर सेल्स की बात की गई है इट्स अबाउट ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग, जो नया ऑर्गेनिज्म अमीबा में बनता है उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, राइट। तो एक अमीबा के कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आदू को 6 महीने के बाद ऑफस्प्रिंग जनता है, या 9 महीने के बाद या 12 महीने के बाद। इसमें फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अमीबा को इस डिवीजन में सिर्फ 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो दो नए डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये जो होता है, जो अमीबा बन गया, नए जो डॉटर सेल्स बन गए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने जो इसका पेरेंट होता है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें सिंगल पेरेंट भी है, मतलब यूनिपेरेंटल है, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और ये फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बाइनरी फिजन, particularly in amoeba. So this was it. Thank you.